Hello everyone, I am Abad Rahman and in this video I will explain how should electricity of class 7th mathematics chapter name electricity. On page number 101 it is given that how should electricity we receive electric power through a main supply. The power that is produced in large power station is transmitted at high voltage by means of overhead electric wire or underground cables. Transmitting at high voltage reduce energy loss occurring in a form of heat. Once the wire is usually with red insulation cover and is called live wire or positive wire. The second wire is with black insulation and is called the natural wire. The potential difference between these two is 220 volt in India. Okay, it is the diagram of from electric board supply to our house. Okay, in our room. ओके कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, ज़रा सा सुनिएगा. इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो पावर स्टेशन से होती है और पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो हमारे घरों में अलग अलग ट्रांसमिटेड स्टेशन तक आती है. जो हाई वोल्टेज पर होते हैं वो हाई वोल्टेज आपने देखा होगा जो हम लोगों के रोड से पोल जाता है वो बहुत हाई वोल्टेज वायर होते हैं, हाई टेंशन वायर होते हैं. तो उससे क्या होता है, पहले सब स्टेशन पे आती है, सब स्टेशन से उसको ट्रांसफार्मर के ज़रिए से उसके वोल्टेज को कम किया जाता है, फिर वो सप्लाई कर दी जाती है हमारे वो एरिया में. फिर वहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर होता है, वो उसको और लो वोल्टेज पे लाता है, उसके बाद वो हमारे घरों में सप्लाई होती है. अब इन्होंने कहा है कि जो वायर हम लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा होता है या कनेक्शन लगा होता है उस वायर में दो तरीके के कलर होते हैं. पहला रेड वायर होता है और दूसरा ब्लैक होता है. आइए देखते हैं. देखिए जैसे ये इसमें ना एक रेड वायर है, ये ब्लैक वायर है. कोई ज़रूरी नहीं है कि रेड के साथ ब्लैक हो, रेड के साथ ब्लू हो सकता है, रेड के साथ ब्राउन हो सकता है, रेड के साथ ग्रीन हो सकता है, रेड के साथ वाइट हो सकता है, वो अलग मैटर है. बट एक वायर आपको उसमें रेड होता है. तो जो रेड वायर होता है उसको लाइव वायर बोलते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं. इसी से मेन करंट सप्लाई होता है. ओके, उसके बाद जो दूसरा वायर होता है ये आपका ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो कुछ भी हो सकता है. तो इससे क्या होता है, करंट वापस लौट रहा होता है. ये टू वे डायरेक्शन होता है, एक तरफ से करंट जा रहा होता है और दूसरे वायर से करंट वापस आ रहा होता है. जो रेड वायर होता है वो लाइव वायर कहलाता है, जो सेकेंड वायर होता है वो आपका न्यूट्रल वायर कहलाता है या निगेटिव होता है. क्लियर. अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों के घरों में देखिए इस तरीके का वायर भी यूज़ होता है, इस तरीके का वायर भी यूज़ होता है. तो ये सारे वायर यूज़ होते हैं, अलग अलग कलर हो सकता है, बट बेहतर ये होता है कि एक कलर उसमें से रेड रखा जाए ताकि ये समझा जा सके कि इसमें से न्यूट्रल कौन है. इसीलिए अलग अलग कलर लगाते हैं ताकि आपको न्यूट्रल एंड लाइव वायर के बारे में मालूम रहे. हर बार आप पूरे सर्किट को खोल कर देख तो नहीं सकते ना, लेकिन जो वायर शुरू से लेकर आखिर तक गया होगा वो मालूम होगा रेड वायर एक तरीके से लाइव वायर के लिए यूज़ किया जाता है. तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि रेड है तो वो लाइव वायर होगा. आप उल्टा कनेक्शन कर दीजिएगा तो वो रिस्क रहता है कि इन केस हम किसी अप्लायंस को उल्टा ना कनेक्ट कर दें. अब देखिए कैसे कैसे पूरा सिस्टम होता है. ये लाइव वायर हो गए, ये न्यूट्रल वायर हो गए. अच्छा, इलेक्ट्रिक बोर्ड में दोनों आ रहे हैं हम लोगों के घरों में. जैसे मीटर होता है ना, जहाँ पे मीटर से इलेक्ट्रिक बोर्ड में आता है. अच्छा, अब क्या हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक बोर्ड से मेन से फिर वायर निकलता है एक और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारे घरों में होता है, जहाँ से अलग अलग रूम में या अलग अलग एरिया में हम लोग अपने घरों में लाइट को सप्लाई करते हैं. उसमें एक न्यूट्रल वायर होता है, एक आपका फेस वायर होता है या लाइव वायर होता है. जो न्यूट्रल वायर होता है उससे सारे टर्मिनल का एक हिस्सा ऐड कर दिया जाता है. जो लाइव वायर होता है उसके सारे टर्मिनल का एक एक हिस्सा ऐड कर दिया जाता है या स्विच से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जैसी ज़रूरत होती है उस तरीके की वो स्विच ऑन करके हम लोग सप्लाई को ले सकते हैं. ऑन पेज नंबर 102 देयर इज एक्सप्लेन होल द प्रोसीजर ऑफ द सर्किट बोर्ड एंड लाइट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर हाउस. At the meter board, the wires enter into an electricity splitter through a main fuse. The main switch connect these wires to the live wire in a house. A third wire called earth wire with a green insulation is connected to the metal plate burned in
buried in earth near the house. Earth wire is safely device, a measure which prevents shock. Those appliances with a metal body like refrigerator, washing machine, table fan, etc. have a 3-pin plug, with the upper pin being earth pin. The metal body is connected to the earth wire, and this provide a low resistance path for current. The earth wire ensure that if there is leakage of charges or current in a metallic body, these charges are safely removed by the low resistance path provided, so the user does not get a shock. अब इन्होंने कहा कि हम लोगों के स्विच बोर्ड से 2 तरीके के वायर आते हैं, एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो ये दोनों तो स्विच बोर्ड में आके स्विच से कनेक्ट हो जाते हैं। हम स्विच बोर्ड से स्विच को ऑन या ऑफ करके सारे अप्लायंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक वायर और होता है जिसको हम लोग फेस वायर कहते हैं, या आपने अपने घरों में देखा होगा जो सॉकेट होते हैं, प्लग जिसमें लगता है, उसमें 3-पिन सॉकेट होता है। आइए देखते हैं पहले उसका फिगर, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए ये डायग्राम जो है ये प्लग का है ना, ये प्लग जिस फॉर्मेट में जाके बोर्ड में लगता है वो सॉकेट होता है। उस सॉकेट में कितने स्पेस होते हैं? कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 5 होते हैं। तो ये 3-पिन प्लग है, तो 3 सॉकेट में भी प्लेस होगा तभी इस प्लग को लगाया जाएगा। तो इसमें से एक, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, एक रेड वायर आके कनेक्ट हुआ, एक तरफ से ब्लैक वायर आके कनेक्ट हुआ। तो जिसमें रेड कनेक्ट हो रहा है वो लाइव वायर होगा, जिसमें ब्लैक कनेक्ट हो रहा है ये आपका न्यूट्रल वायर होगा, और जो ये ग्रीन है ये आपका अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर क्यों होता है वो अभी डिस्कस करेंगे। और अर्थ वायर की जो पिन होती है वो सबसे मोटी होती है, ऐसा क्यों होता है, और सबसे साइज़ में बड़ी होती है, ऐसा क्यों होता है, आइए वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए सॉकेट को भी देख लेते हैं। देखिए ये आपका एज ए सॉकेट है। अब इस सॉकेट में देखिए 1 2 3 4 एंड ये 5 स्पेस होते हैं। तो ये 2 पिन तो आपके न्यूट्रल एंड फेस के लिए होते हैं, ये भी न्यूट्रल फेस के लिए, ये भी न्यूट्रल फेस के लिए। और जो ये 5th वाला पॉइंट है ये आपका अर्थ पिन के लिए होता है। लेकिन इसका भी साइज़ देखिए, अर्थ पिन का साइज़ सबसे ज़्यादा मोटा होता है। आइए ऐसा क्यों होता है इस पे पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ पिन के बारे में इन्होंने बोला है कि इस पिन के साइज़ को सबसे मोटा किया जाता है और लेंथ में सबसे बड़ी होती है। तो रीज़न ये होता है कि अगर से ये पिन आपकी किसी ऐसे अप्लायंस से कनेक्ट है जिसकी बॉडी पे करंट आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट लीकेज है वहाँ पे। जैसे अक्सर कभी बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कुछ लोगों के वाटर कूलर से करंट आता है, जो एयर कूलर होता है, किसी की टीवी से करंट आ रहा होता है, किसी की फ्रिज से करंट आ रहा होता है, किसी की वॉशिंग मशीन से करंट आ रहा होता है। तो इस तरीके के करंट जो बॉडी के ऊपर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वाटर लीकेज, करंट लीकेज कहलाता है। तो अगर से अर्थ पिन कनेक्ट होगी आपकी सर्किट में, हम लोगों के घरों में, कुछ लोगों के घरों में यूज़ होता है, कुछ लोगों के घरों में नहीं यूज़ होता है। तो अर्थ पिन अगर कनेक्ट होगी उस अप्लायंस से, तो जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और उस करंट का इम्पैक्ट जो है वो उस सामान को यूज़ करने वाले पे नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हम और आप उसको छुएंगे तो हमको वो करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर से अर्थ पिन नहीं कनेक्ट होगी, अर्थ से अर्थिंग नहीं कनेक्ट होगी, तो वहाँ पर हमको करंट टच होने में लगेगा। अच्छा, अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, इस पिन का साइज़ सबसे मोटा होता है, बाकी दोनों पिनों का साइज़ सबसे कम होता है। यानी कि इस पिन का अगर एरिया ज़्यादा है तो इसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अभी रेसिस्टेंस की बात इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने किया है कि रेसिस्टेंस ज़्यादा अगर होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होता है, और एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस कम है। यानी कि जो एक्स्ट्रा करंट होगा, जो लीकेज करंट है, जो बॉडी के ऊपर आ गया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी कह लीजिए, प्रेस में आ गया, तो वो सारा करंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये वायर अर्थ से कनेक्ट होता है, सारा करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। जो अर्थिंग करंट होता है वो मैक्सिमम आपके 8 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगा, तो वो सारा करंट उधर चला जाएगा। रेसिस्टेंस जो है वो 8 ओम के इक्विवेलेंट होगा, तो सारा रेसिस्टेंस करंट उधर चला जाएगा, तो हमारी बॉडी पे उसका असर नहीं होता है।
लेकिन अगर से ये अर्थिंग वायर कनेक्ट नहीं होगा तो जो भी इस अप्लायंस को टच करेगा उसको करंट लग जाएगा। जैसे कि देखिए हम लोगों के जो स्विच बोर्ड होता है उसमें इस तरीके के 5 पिन होते हैं, ये फिर यहाँ पे और एक पिन का छेद यहाँ पर होता है। तो ये तो आपका लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर के लिए हो गए दोनों पिन, और ये वाला जो होता है ये अर्थिंग होती है। अब स्विच बोर्ड में जब बाहर से 2 वायर आ रहे होते हैं तो एक वायर अर्थिंग में कनेक्ट हो जाता है और 2 वायर आपके जो सर्किट से निकल रहे होते हैं वो तो न्यूट्रल वायर लाइव वायर होते हैं। ये अर्थिंग वाला हिस्सा वायर जो है वो घर में ही ज़मीन के अंदर उसमें केमिकल डाल के ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता है, उसमें कॉपर रॉड डाली जाती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, इस तरीके के कुछ कॉम्बिनेशन मिला के उसमें डाल दिए जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो सारा करंट कहाँ पे चला जाता है, ज़मीन में चला जाता है। इसका एरिया बड़ा रखा जाता है ताकि रेसिस्टेंस कम हो। अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो इसमें करंट ईजी से चला जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, क्लियर, इस वॉशिंग मशीन पे करंट आ रहा है, ओके। तो आपने वॉशिंग मशीन के वायर को इस प्लग से कनेक्ट किया, तो 2 वायर तो आया प्लग का, इसमें कनेक्ट हो गया ना, और एक अर्थिंग का वायर यहीं कहीं से बांध के इससे कनेक्ट कर दिया था प्लग के तीसरे वाले पॉइंट से। तो जो इस बॉडी के ऊपर वॉशिंग मशीन के ऊपर करंट लीकेज होगा, मतलब पूरी वॉशिंग मशीन पे जो करंट आ गया होगा वो करंट कहाँ पे चला जाएगा, अर्थ वाली वायर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस सबसे कम है। उसका रेसिस्टेंस सबसे कम इसलिए क्योंकि ये वायर आपका सबसे मोटी पिन में लगा हुआ है। जब पिन मोटी होगी तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, जब रेसिस्टेंस कम होगा मीन्स रुकावट कम हुई तो सारा करंट इधर आसानी से चला जाएगा। इस दोनों का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू इस पिन के, सो रेसिस्टेंस करंट उधर जाएगा जिधर रुकावट कम होगी, जिधर रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा करंट है वो ज़मीन में चला जाएगा, और जब भी इस मशीन को कोई टच करेगा तो उसको करंट नहीं लगेगा। तो ये रीज़न होता है पिन को मोटा बनाने के लिए। अच्छा, और अभी देखिए पिन का साइज़ भी आप अपने घरों में कभी 3 पिन प्लग देखिएगा, प्रेस का प्लग दे दीजिए, वॉशिंग मशीन का प्लग देख लीजिएगा, या आपके रेफ्रिजरेटर का प्लग होगा। जो पिन का साइज़ होता है, ये सपोज़ कर लीजिए आपका कोई प्लग है, प्लग के जो पिन का साइज़ होता है, एक पिन सबसे बड़ी होती है और सबसे मोटी होती है, ठीक है ना, बाकी 2 पिन आपकी छोटी छोटी होती है। तो रीज़न ये होता है कि सबसे पहले कौन सी पिन कनेक्ट हो ये इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि जैसे कि ये तीनों पिन इसमें आके लगनी है, तो सबसे पहले कौन सी पिन कनेक्ट होगी, अर्थिंग वाली पिन कनेक्ट होगी। तो अर्थिंग पिन कनेक्ट हो जाने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी वॉशिंग मशीन या अप्लायंस पर जो भी एक्स्ट्रा लीकेज करंट होता है वो लीकेज करंट फ़ौरन अर्थ में चला जाएगा। तो जब तक ये दोनों पिन कनेक्ट होगी उससे पहले सारे एक्स्ट्रा करंट कहाँ होगा, इसमें चला जाएगा। या इन केस अगर मान लीजिए लीकेज करंट इसके ऊपर नहीं है, जब हमने प्लग लगाया तब लीकेज करंट आया, लेकिन लीकेज करंट आने से पहले हमने अर्थिंग का कनेक्शन कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर पहले अर्थिंग वाला कनेक्शन होगा, तो अभी तो तीनों डिस्कनेक्ट है, लेकिन जब कनेक्शन हम ऐड करने लगेंगे या इसमें करंट सप्लाई देने लगेंगे उसमें सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा, अर्थिंग की सर्किट कंप्लीट होगी। तो जब अर्थिंग की सर्किट कंप्लीट हो गई तो अर्थ और न्यूट्रल और फेज से जो भी एक्स्ट्रा करंट यहाँ आ रहा है, जो भी लीकेज करंट है, उसका कोई भी इम्पैक्ट इस मशीन को यूज़ करने वाले के ऊपर नहीं होगा और आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन ये 2 कंडीशन होनी ज़रूरी है कि अर्थिंग वायरिंग घर में हो, और दूसरी बात वो वायर इस मशीन या जो भी अप्लायंस यूज़ करें उसके अर्थिंग वायर से कनेक्ट हो, तभी ये काम होगा, अदरवाइज करंट लगेगा। Now on page number 102, in most case there are 2 separate circuits used. A 5 ampere current rating is used for device like fan, bulb, etc. A 15 ampere current rating is used for heavy power appliance like air conditioner, geyser, etc. तो हम लोगों के घरों में जो वायरिंग होती है, आप ऐसे समझ लीजिए जो कनेक्शन किया जाता है तो उसमें 2 तरीके का ध्यान दिया जाता है कि आपको उस कनेक्शन से कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। आपको फ़ैन, टीवी, बल्ब रॉड ऑन करना है या उससे गीज़र, एसी, मोटर इस तरीके की चीज़ें चलानी है। तो अगर से हैवी लोड का कोई अप्लायंस होगा तो उसके लिए वायर मोटा होगा, हमको हाई पावर का वायर यूज़ करना होगा। तो उसका एम्पियर कितना होता है, अप्रॉक्स 15 एम्पियर होता है। और जो लो रेटिंग का अप्लायंस यूज़ करने होते हैं उसका वायर सर्किट का एम्पियर कितना होता है, 5 एम्पियर करंट सप्लाई के लिए होता है।
The devices in room are connected parallel to one another and can be individually operated by the switch. All appliances are connected between the live and neutral wires. तो हमारे रूम में जो कनेक्शन होता है वो किस तरीके का होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, और इसमें हम हर अप्लायंस को अलग अलग स्विच के ज़रिए से ऑन या ऑफ या यूज़ कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक मीटर क्या होता है, ये देखिए इस तरीके का मीटर आप सब लोगों के घरों में होगा। कभी इसके ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या इसमें होता है, कौन कौन चीज़ यहाँ इन्फॉर्मेशन होती है और नीचे कौन कौन से पिन होते हैं, बट इसको टच नहीं करिएगा। टच करने का वो रिस्की होता है, इसलिए आपको टच बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ देख सकते हैं आप इसको दूर से, वो भी दूर से। An electric meter measure the amount of electricity consumed by each household. जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है ये इस बात को मेज़र करता है कि हमारे घरों में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। द एनर्जी कंज्यूम्ड इन मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड किलोवाट आवर। ये एनर्जी को मेज़र करता है कि कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, वो किस फॉर्म में यूनिट, जो हम लोगों के घरों में आपने सुना होगा कितने यूनिट लाइट यूज़ हुई है, कितने यूनिट बिल आया है। तो यूनिट का सेंस होता है 1 किलोवाट आवर, मीन्स पर आवर कितने किलोवाट एनर्जी यूज़ हो रही है। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 किलोवाट। द मीटर इज रेट and amount of energy consumed and the cost of the consumer is calculated once in a month or 2 months the bill is prepared। अच्छा, अब इस मीटर से पहले रीडिंग ली जाती है। रीडिंग लेने का मतलब है पहले ये देखा जाता है कहाँ से कहाँ तक मीटर चला है, जितने मीटर की रीडिंग यूज़ हो रही होती है उसकी रीडिंग को नोट करने के बाद कॉस्ट पर यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा कि कितना मीटर यूज़ हुआ है और उस मीटर की बिल कितनी बनी। इस तरीके से बिल को कैलकुलेट किया जाता है। टोटल कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी इज इक्वल टू किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट की क्या कॉस्ट है और पर मंथ आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, उस हिसाब से बिल आएगा। द इलेक्ट्रिक मीटर यूज नाउ ए डिजिटल मीटर अप्लायंस कैन बी कनेक्टेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। तो अप्लायंस 2 तरीके से कनेक्ट होते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज सीरीज सर्किट कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन। सो एवरीवन रीड द चैप्टर again and again and watch this video. In case of any doubt you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.